जय श्री श्याम जय श्री श्याम। सभी सनातनियों का हार्दिक स्वागत है आपके इस राशिफल श्याम निधि चैनल में। आपको बता देते हैं कि आज हम जानेंगे 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक के, जी हाँ, इस सप्ताह की पूरी 12 राशियों का हाल, क्या आपके ग्रह और उनकी चालें आपको बता रही हैं और आपका भविष्य कैसा होगा। आपको बता देते हैं कि आपकी जो परेशानियां हैं वो जायज़ हैं। जी हाँ, धन की कमी हमेशा आपको परेशान करती रहती है, क्योंकि समस्याएं आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी का कोई स्रोत नहीं नज़र आ रहा है। ये सब आखिरकार क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा, हम आपको बता देते हैं कि आपके जो नक्षत्र हैं, जो आपकी राशियां हैं, उनकी जो चाल होती हैं और उनकी जो स्थितियां बनती हैं, तो उन सभी पे ये आधारित होता है कि आपको कितने कष्ट मिलेंगे और वो कष्ट आपके कब तक आपके जीवन काल में रहेंगे, और उनको दूर करने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी अपडेट्स आएँ वो आप सभी भक्तों तक सबसे पहले पहुँचे। कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री श्याम का कमेंट करें, क्योंकि बाबा श्री श्याम खाटू नरेश आपके सभी कष्टों को चुटकियों में हल कर देंगे। तो आपको बता देते हैं कि मेष राशि की सबसे पहली राशि जो मेष राशि होती है, इसके जातकों के लिए किस प्रकार का दिन रहने वाला है और ये सप्ताह उनको किस दिशा में ले जाएगा, कितना लाभ होने वाला है उनको, और किस तरीके से माँ लक्ष्मी उनके ऊपर मेहरबान होने वाली हैं। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, 12 राशियों का हाल जानें उनके सितारों की स्थितियों के अनुसार। मेष राशि के जो जातक हैं, उनको इस सप्ताह अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, नहीं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और उनके बनते बनते सारे काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका बिगड़ता है तो आपके सारे काम अपने आप बिगड़ जाते हैं। और इस सप्ताह की शुरुआत में जो है आपको पुरानी कोई बीमारी उभर सकती है, अन्यथा शरीर में और कोई कष्ट आपका आ सकता है, जिससे आपको काफ़ी लंबा झेलना पड़ सकता है। और इस दौरान जीवन में जो अचानक हुई कोई अप्रिय घटना आपकी चिंता का कारण भी बन सकती है। घर की साज सज्जा फिर मरम्मत आदि जो आपके जेब पर अधिक बोझा डाल सकती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, जिसके चलते आपका पूरा बजट तो बिगड़ ही जाएगा। और कैरियर कारोबार में अथक प्रयास और परिश्रम के बाद मनचाहा परिणाम ना मिल पाने के कारण मन चिंतित रहेगा। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक तो नहीं रहने वाली है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सफलता मिलेगी और आ रही बाधाएं एक एक करके अपने आप दूर चली जाएंगी। एक समय परीक्षा प्रतियोगी जो है की तैयारी जो कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको इस सप्ताह के अंत तक कुछ अच्छा लाभ मिलने को जो है मिल सकता है। पत्रकारिता और लेखन एवं शोध करने वाले लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। प्रेम प्रसंग की अगर दृष्टि से बात करें तो आपका सप्ताह जो है अपने लव पार्टनर को लेकर किसी भी तरीके से गलतफहमी पालने से आपको बचना होगा, अन्यथा बने बनाए सारे संबंध आपके टूट जाएंगे और उसमें आपके जो रिश्ते हैं उसमें दरार आ जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में आपको ही ये कार्यवाहन करना है कि आप अपने रिश्तों को बचा कर रखें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी की जरूरतों और भावनाओं की पूरी तरीके से कद्र करनी होगी। अगर आप थोड़ा भी अनदेखा करते हैं तो आप समस्याओं से घिस जाएंगे। उपाय बता देते हैं कि आपको उपाय क्या करने हैं, क्योंकि उपाय अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रतिदिन देवी दुर्गा की जो है लाल फूल चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का आपको पाठ करना है, जिससे आपके सारी बाधाएं जो शारीरिक कष्ट हैं ये भी आपके दूर हो जाएंगे। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि इस सप्ताह में वृषभ राशि जो है, तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका भविष्य उनको किस करवट ले जाएगा। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। वृषभ राशि के जातक सबसे पहले तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वृषभ राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत बेहद शानदार रहने वाली है। सोचे हुए सारे काम समय पर होंगे, जिसके चलते आपके भीतर गजब का उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा। यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। उनका घर और बाहर दोनों जगह सम्मान अचानक से बढ़ने लगेगा। लोग आपके परिश्रम और आपके प्रयास की तारीफ करेंगे। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको मनचाहा फल मिलेगा। कारोबार इतना तेजी से आगे बढ़ेगा जिसका आप जो है उम्मीद नहीं किए हैं। और ख़ास बात यह है कि आपके इष्ट मित्र और परिवार भी आपका इसमें पूरा हर तरीके से सहयोग देगा। इस दौरान आपकी योजनाएं जो है वो गुप्त और धन का लेन देन करते समय आपको विशेष ध्यान रखनी होगी, अन्यथा आपका समय जो है वो पलट जाएगा। किसी पर आंख मूंद कर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलने की आशंका के बजाय बड़ा नुकसान हो जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सफलता के जोश में किसी के साथ गलत व्यवहार आप या अहंकार ना कर बैठे, नहीं तो आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया गुजरने वाला है। लव पार्टनर के साथ जो है प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दीली हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
अब बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करने हैं इस सप्ताह। प्रतिदिन आपको जो है किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और दैनिक पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते तो आप ये समझ लीजिए कि आपका व्यवसाय जो है या फिर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 2 से 3 गुनी बढ़ जाएगी। ये आपके ग्रह नक्षत्र आपको बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस क्रम में अगली राशि जो आती है मिथुन राशि। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा जो है आश्चर्य होने वाला है कि आपको इस सप्ताह जो अपने शत्रुओं से काफ़ी बच के रहना होगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपको उन लोगों से जो है ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो आपको बहकाने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसके दौरान आपसे अलग तरीके के वाद विवाद हो जाएंगे और आपके काम काज पूरी तरीके से चौपट हो जाएंगे। लापरवाही अगर आप करते हैं किसी भी तरीके से तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो भी व्यावसायिक काम हैं वो बिगड़ जाएंगे, वो दूसरा आदमी आपका काम कर जाएगा, यानी आपका पूरा लाभ ले जाएगा और आप बैठे रह जाएंगे। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी प्रिय सदस्य की सेहत को लेकर आपके अंदर चिंता रह सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य किसी आपके घर के सदस्य की बिगड़ने वाली है। हालांकि आपको अपनी सेहत का भी बखूबी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसके चक्कर में आपका भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा और इस कारण कोई बीमारी आपकी जो पुरानी है वो जो है थोड़ा सा उभर सकती है और मानसिक शारीरिक कष्ट आपको दोनों तरीके से मिल सकता है। अगर सप्ताह के अंत देखें तो परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस दौरान उन्हें उनकी मेहनत का मनचाहा फल मिल सकता है। भूमि भवन से जुड़े विवाद किसी प्रभावी की मदद से दूर होंगे। लंबे समय से अटके हुए सारे कार्य आपके पूरे हो जाने पर आपको राहत मिलेगी। प्रेम की बात कर लेते हैं। अगर प्रेम संबंध आपका कैसा रहना, जो प्रेम संबंध आपका है तो वो विवाह में तब्दील होगा। उतार चढ़ाव बड़े जीवन में जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन हनुमान की विधि विधान से आप अगर पूजा करते हैं और सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपको इस संसार में कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती है। अब इसके बाद कर्क राशि के जातक जो है वो अपना भविष्य देख लेते हैं कि उनका भविष्य कैसा जा रहा है, उनके जो नक्षत्र हैं उनकी गणनाएं क्या कह रही हैं। आप तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का कमेंट करें। बात कर लेते हैं तो ये जो सप्ताह है आपके लिए मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आप करियर कारोबार की दिशा की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वहाँ पर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। विदेश से जुड़े कारोबार को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, आप ये समझ लीजिए। यदि आप लंबे समय से रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान जीवन से जुड़े किसी मामले का हल निकालने के लिए जरा ज़्यादा ही भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या फिर छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल आपको रखना होगा और मौसमी बीमारियों से सतर्क रहना होगा। इस सप्ताह वाहन भी आपको सावधानी से चलानी होगी, नहीं तो आपका जो चोट चपेट लगने की पूरी तरीके से आशंका है। अब बात करते हैं कि प्रेम संबंध आपका किस तरीके से रहने वाला है। प्रेम संबंध की अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सप्ताह आपका मध्यम रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ आपका बामुश्किल ही मुलाकात हो पाएगी या बात हो पाएगी, क्योंकि कंडीशन दोनों की तरफ से थोड़ा बहुत गड़बड़ होने वाली है। अब आपको जो है थोड़ी सी बात यह है कि आपके मन में इससे जो परेशानी होगी, आप सस्पेंस में जाएंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ ना करें। आप थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखें। अगर प्रेम प्रसंग में आपको सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। सामाजिक बदनामी, बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अगर दाम्पत्य जीवन को देखते हैं तो वो आपका सुखमय रहेगा। अगर आप विवाहित हैं तो और आप जो है अपने जीवन साथी का भावनाओं का पूरी तरीके से ख्याल रखें। उन सभी विवाहितों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनके जो कि कर्क राशि के जातक हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि हम कुछ बात कर लेते हैं उपाय के। प्रतिदिन किसी शिवालय में जाकर तांबे के लोटे से शिवलिंग को जल चढ़ाएं और आपको रुद्राष्टांग का पाठ करना होगा। जी हाँ, रुद्राष्टांग का आपको पाठ करना ही करना है। अब हम बात कर लेते हैं एक दमदार राशि के जातकों की। यहाँ सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। तो इन राशि के जो जातक हैं इनका एक अपना अलग ही पावर होती है, वो देखने को मिलती है, वो अलग देखने को मिलता है। लेकिन देखते हैं आखिरकार इनका सप्ताह इनको इस जो ग्रह नक्षत्र की चाल है वो किस तरफ ले जाएगा, कितना लाभ होने वाला है कहाँ से, और इनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी होगी। तो
सिंह राशि के जो जातक हैं, ये सप्ताह ढेर सारी खुशियां उनके लिए लेकर आने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। यह सप्ताह उनके लिए बेहद लकी लकी साबित होगा, जो लंबे समय से भूमि भवन आदि के क्रय विक्रय के लिए प्रयासरत थे। सप्ताह के अंत तक उनका सौदा हो जाएगा और उसमें उन्हें मनचाहा लाभ भी होगा। विदेश में करियर या फिर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाहा सफलता मिलेगी। और अगर आप व्यवसाय के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं करना चाहते हैं तो आप यात्राएं करें, और ये मान लें कि आपको वो यात्राएं झोली भर भर के धन देने के काबिल आपको बना देंगे। नहीं, वो यात्राओं के द्वारा आपको भर भर के पैसा मिलेगा। जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार के विस्तार की सोच रहे हैं, तो उनको ये सप्ताह बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि ऐसा करने में आपको अपने इष्ट मित्रों का भी और परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। अब सप्ताह के अंत की बात कर लेते हैं, तो अंत में आपको सुख सुविधा की सारी चीज़ें आपके घर पे साज सज्जा के लिए आएंगे, जिससे आपके जेब पर भारी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि खर्चा आपका बढ़ जाएगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से अगर सप्ताह के लिए बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। यदि आप किसी के सामने प्रपोजल अपना रखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बात 110% बन जाएगी। आपको कोई नकार नहीं सकता है। इस सप्ताह के अंत में आपको कोई काट नहीं सकता है। पहले से चले आ रहे प्रेम प्रसंग और प्रगाढ़ हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन अगर किसी का यापन हो रहा है, तो उनके लिए क्या है, जीवन साथी आपका सुखद पल बिताने के आपको अवसर देगा, ये आप मान लीजिए। अब बात कर लेते कुछ उपायों की। प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार आपको पाठ करना होगा। अब बात कर लेते हैं जी हाँ, कन्या राशि की। ये एकदम चॉकलेटी, जो ऐसे है ना, चॉकलेटी राशि है एकदम। तो ऐसी राशि के जो जातक हैं, उनका आखिरकार सप्ताह किस तरीके से जाने वाला है, आपको बता देते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में जो कैरियर और कारोबार के सिलसिले में आप छोटी या लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। यात्रा आपकी थकान भरी रहेगी, उम्मीद के मुताबिक थोड़ा कम आपको लाभ मिलेगा। मन थोड़ा सा आपका इससे झन्ना जाएगा। आप ये मान लें आपके अंदर दुख थोड़ा सा आ जाएगा। कार्य क्षेत्र में आप कामकाज को लेकर बॉस के गुस्से को भी आपको झेलना पड़ेगा, या समय आपके कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र और घर के बीच तालमेल बनाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। इस दौरान अचानक से किसी बड़े खर्चे के आ जाने के कारण आपका बजट भी खराब हो जाएगा। हालांकि अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से आपका समय धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपके इस कठिन समय में आपका लव पार्टनर या जीवन साथी आपकी परछाई की तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप इस दौरान किसी मौसमी या पुरानी बीमारी से प्रभावित होंगे, और जिससे आपका बड़ा नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में अपने शरीर के साथ बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अस्पताल के चक्कर ही लगाने पड़ेंगे और अनानास पैसा बर्बाद करना होगा। यदि आप प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोच रहे हैं, तो इस पर परिजन की स्वीकृति के लिए आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनको मानना है नहीं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा, ये है। यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको कोई कष्ट नहीं हो, अपना मस्त आराम से ज़िंदगी के मजे लें। अब प्रतिदिन आपको उपाय क्या करने हैं, तो प्रतिदिन आपको गणपति की दुर्वा चढ़ाकर उनकी चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालें। आपके सारे कष्ट यूँ चुटकियों में हल हो जाएंगे, आप ये मान लीजिए। तुला राशि की बात करते हैं, तो तुला राशि के जो जातक हैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना के अपने जीवन काल में चलते हैं, और इनके जीवन काल में बैलेंस बढ़ा भी रहता है। यानी कि इनके पास पैसों की कमी नहीं रहती है। ये आप समझ लीजिए कि अपने हर तरीके के मैनेजमेंट को अपडेट करने में एकदम बेहतर है। इनसे अच्छा कोई मैनेजमेंट देख ही नहीं सकता है। तो ऐसी राशि के जो जातक हैं, वो सप्ताह जो इनका ये है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होने वाला है। आपके सोचे हुए सारे काम समय पर पूरा होंगे। आपके द्वारा जितने भी प्रयास किए गए हैं, उनका परिणाम एकदम सकारात्मक आएगा, पॉजिटिव परिणाम आएगा। जो लंबे समय से अपने ट्रांसफ़र या फिर अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं, उनकी कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। नौकर पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। यह सप्ताह राजनीति से जुड़े लोगों के विशेष रूप से लाभप्रद साबित होगा। इस सप्ताह उनकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है, जिससे उनका मन जो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होगा और उनका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा। अब सप्ताह के अंत की बात करते हैं। कारोबार के सिलसिले में आपकी जो भी यात्राएं होंगी वो बहुत ज़्यादा शुभ होंगी, और आपको वहाँ से बड़ा लाभ मिलेगा। आपको लाभ तो पक्का ही मिलेगा, और इन चीज़ों में आपके व्यवसाय में आपके मित्रों और आपके घर परिवार के सदस्यों की जो है पूरी स्वीकृति रहेगी। और अचानक से आप किसी धर्म स्थान पर
या पिकनिक घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, और ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास भरा रहेगा। और इसमें लेकिन इसी बीच आपके घर के किसी भी व्यक्ति से आपकी किसी गलतफहमी की वजह से थोड़ी सी तू तू मैं हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते में खटास आ जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद गलतफहमी अपने आप दूर होंगी और फिर आपके सारे रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। लव पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन आपका काफ़ी सुखमय बना रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं तो प्रतिदिन देवी दुर्गा की साधना करें और शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपका जो थोड़ा बहुत कष्ट है वो अपने आप कट जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो जातक हैं, ये आप समझ लीजिए कि इनके अंदर एक बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। ये अपने आप को बड़ा सुरक्षित रखते हैं। हमेशा इनके अंदर ये नियम होता है कि अपने आप को ये हमेशा सुरक्षित रखेंगे, स्थिति या परिस्थिति कितनी भी बदल जाए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनका ये सप्ताह जो है थोड़ा सा इनको कष्ट दे देगा, क्योंकि अगर ये सेहत पे अपनी ध्यान नहीं रखते हैं, और सेहत और संबंध इनके दोनों बिगड़ जाएंगे अगर ये ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आपका अगर सेहत और जो है रिश्ते बिगड़े तो आपके जो कारोबार है उस पर ये बात बिगड़ जाएगी, यानी कि वो भी आपका प्रभावित हो जाएगा। आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। भूल कर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी से कोई गलत शब्द न कह दें, अन्यथा बाद में आपको पछताना बहुत भर भर के पड़ेगा। इस सप्ताह यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई जो है बड़ी डील करने से पहले शुभचिंतकों से एक बार राय जरूर लेनी होगी। किसी भी योजना आदि से जुड़े रहने से पहले फिर या फिर किसी के जो है बाद में जो अगर आप निर्णय लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं करते तो आपको वहाँ पर पूरी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा, और उस नुकसान में आप जालसाजी के शिकार हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में जोश में आकर आपको होश नहीं खोना है। अपमानित तो होना पड़ सकता है आपको, ये भी आप मान लीजिए। प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं तो प्रेम संबंध बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना होगा कि आप सामने वाले की बात को पूरी तरीके से सुने समझें, फिर अपने रिएक्शन को उसके सामने रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप हर हालत में अपनी स्थितियों को और दयनीय बना देंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर रहेगा। हालांकि छोटी मोटी बातों पर आपका तू मैं हो जाएगा अपने पार्टनर से, लेकिन आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है रुक के रहना होगा, उसकी भावनाओं को समझने की प्रयास करना होगा। अब बता दें ये सारे कष्ट आपके दूर कैसे होंगे। आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन मसूर की दाल दान में दे दें। अब धनु की बात कर लेते हैं। ये बड़े लक्ष्य साध व्यक्ति होते हैं, इस राशि के जो जातक होते हैं। अगर ये ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो इनको उस काम करने से रोक कोई नहीं सकता है। बात कर लेते जो है अब जो पिछला आपका सप्ताह गया उससे ये सप्ताह आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इसमें आपको धन की बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्ति होगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी और थोड़ा सा जीवन काल आपका पटरी पर आ जाएगा। सप्ताह की शुरुआत की बात कर लेते हैं तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा आपको सहयोग मिलता नजर आएगा, जिसके कारण आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आपका पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। जो लोग लंबे समय से रोजी रोटी की तलाश में भटक भटक रहे हैं उनको इस सप्ताह मनचाहा अवसर प्राप्त हो जाएगा। संभव है कि रोजगार आपको अपनी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो। इस सप्ताह आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं जिससे आप लंबे समय से लेने की सोच रहे हैं। इस दौरान घर की साज सज्जा या रिपेयरिंग आदि में जेब पर काफ़ी ज़्यादा धन खर्चा बढ़ सकता है। इस सप्ताह महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतेगा। विदेश से जुड़े कार्य या कारोबार करने वालों को सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से आपको इस सप्ताह बेहद सावधानी के साथ कदम रख आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। लव पार्टनर के साथ किसी प्रकार की गलतफहमी को विवाद के बजाय संवाद से दूर करें और ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। जीवन साथी की सेहत को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका ये चिंता का कारण बन जाएगा। हालांकि आपको खुद भी मौसमी बीमारियों से हमेशा सचेत रहना होगा, नहीं तो आपका जीवन साथी आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो जाएगा। अब इन समस्याओं को आपको बचने के लिए क्या करना होगा, प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु की जो है श्री विष्णु की पीले पुष्प चढ़ाकर पूजा करनी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना ही चाहिए। मकर राशि के जो जातक है, मकर राशि के जातकों को देख लेते हैं आखिरकार आपका ऊँट किस करवट बैठने वाला है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहें।
मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा व्यस्तता पूर्ण रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही कार्य क्षेत्र में कामकाज के अतिरिक्त आपको बोझ बढ़ सकता है, जिसके चलते आपके शारीरिक परिश्रम और प्रयास के से आपका जो थकान शरीर महसूस करेगा। करियर या कारोबार में संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आप किसी भी काम को लापरवाही से अगर कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपना पूरा नुकसान कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के साथ अपनी सेहत को भी भर भर के ध्यान रखना होगा, नहीं तो खान पान में जरा भी अगर आप चूके तो पेट से संबंधित आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो भूल कर भी आवेश में आकर इस संबंध में कोई निर्णय ना लें, अन्यथा आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपका कुछ राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान व्यवस्था से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि लाभ के मुकाबले खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं तो ये आपके सामान्य रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बीतेगा। कठिनाई से भरे समय आपके धीरे धीरे जीवन साथी सबलता प्रदान करेगा और वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। इन कष्टों को और खत्म करने का उपाय क्या है? प्रतिदिन आपको हनुमत उपासना और सुंदर कांड का पाठ करें और शनिवार के दिन बाबा शनिदेव से संबंधित चीज़ों का आपको दान कर देना है। कुंभ राशि जो सेकंड लास्ट राशि की अंतिम द्वितीय राशि जो है, इसमें क्या कर लेते हैं कि आपके लिए कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप अंत तक बने रहें और उन चीज़ों को आप जान समझ लें। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपनी सूझबूझ के बदौलत सब कुछ पाने में सफल होंगे। इसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत भी थे। खासकर यह बात इसमें इष्ट मित्र आपके काफ़ी मददगार साबित होंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय जो है आपके करियर के लिए बेहद शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय आदि में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। नौकर पेशा लोगों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही साथ उनकी आय के नए स्रोत बनेंगे। बेरोजगार लोगों को किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी नई योजना या कारोबार में निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले आप शुभचिंतकों की सलाह ले लें, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। इस दौरान करियर, कारोबार या फिर परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में ना लें। सप्ताह के अंत में लंबी या छोटी यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोच रहे हैं तो इस दिशा में प्रयास करने में आपको पूरी सफलता मिलेगी, ये आप मान लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और परिवार के साथ हंसी खुशी आपका समय बीतेगा। उपाय बता देते हैं कि कष्टों को अपने दूर कैसे कर सकते हैं। कष्टों को दूर करने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव को समी पत्र चढ़ाकर अपने जय मंत्र रुद्राक्ष की माला जाप करें। शनिवार के दिन किसी दिव्यांग व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और जो अन्य चीज़ें दान करें, जिससे आपके सारे कष्ट अपने आप कट जाएंगे। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं उनका सप्ताह ये किस तरीके से जाने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपके घर परिवार की खुशियों को बढ़ाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही घर के किसी प्रिय सदस्य की उपलब्धि से खुशी का माहौल बन जाएगा। जो लोग विदेश में करियर कारोबार की सोच रहे हैं उनकी राह में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। यदि आप परिवार के सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा है तो वह बड़े बुजुर्गों की मदद से दूरी हो जानी है, क्योंकि जैसे वो आपको सलाह देंगे, समझाएंगे, उनकी आपको बात मानना पड़ेगा, तो मनमुटाव आपका खत्म हो जाएगा। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी, आपका मान सम्मान को बढ़ाने में साबित होगी। इस सप्ताह आप अपनी सूझबूझ और मेहनत के बल पर बाजार में अपनी साख बनाए रखेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यह समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपको मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय बाद मुलाकात संभव है। इस सप्ताह अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में बने हुए हैं, परिजन उनके साथ रिश्ते को स्वीकार करते हुए विवाह पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, सेहत सामान्य रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आप हैं, आपको उपाय क्या करना है। प्रतिदिन आपको भगवान श्री विष्णु की उपासना एवं नारायण कवच का पाठ करना होगा, जिससे आपके सभी कष्ट अपने यहाँ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कि कंडीशन ये होती है कि जितने भी आपको दुख दर्द मिल रहे होते हैं, ये सब आपके सभी कर्मों के फलों का योग होता है। उसके साथ जो आपके ग्रह, जो आपकी राशियाँ हैं,
उनमें जो गति आती है उसके अनुसार जो स्थितियाँ आपकी बदलती हैं, जो राहु, केतु और जो मंगल की दिशाएँ बदलती हैं। शनि कभी-कभी आपके आके सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, कभी-कभी आपके पंचम भाव में बैठ जाते हैं, तो उनकी वजह से आपको कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन बताए गए उपायों को यदि आप सही समय से, सही निश्चित तरीके से करते हैं, तो आपको सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएँगे। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े, आपसे का बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री श्याम का कमेंट करें। एक बार पुनः आभार, आप हमारे साथ अंत तक